गुड मॉर्निंग बच्चों क्लास 12th का जो चैप्टर चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक, उसमें हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक, जैसे टेस्टिस के बारे में हम लोगों ने देख लिया था, ठीक, टेस्टिस के बारे में देखा था और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शनल व्यू देखा था, ठीक, अंदर कैसा दिखता है। उसके बाद एक फिगर और वहाँ पर हम लोगों ने देखा था, लेकिन उस फिगर की यहाँ पर भी आगे भी आवश्यकता है, इसीलिए यहाँ पर इसको बनाया गया है और इसमें सारे पार्ट दिखाए गए हैं कौन कौन से भाग जो है टेस्टिस में अंदर पाए जाते हैं या जुड़े होते हैं, ठीक। पहला जो टेस्टिस के बाद दूसरे आता था एसेसरी डक्ट, ठीक, एसेसरी डक्ट कौन कौन सी इसमें थी, एक था रेटेड टेस्टिस, ठीक, दूसरा क्या था वासा एफ्रेंसिया था, तीसरा था एपिडिडाइमस और चौथा वासा डिफरेंसेस। तो ये चार पार्ट इसमें थे, ठीक। पहला यहाँ पर देखा जाता है रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस की बात करें तो रेटेड टेस्टिस से ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ओपनिंग कहाँ पर होती है, रेटेड टेस्टिस। ये एक डक्ट के समान संरचना होती है। ये देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ओपनिंग कहाँ हो रही है, रेटेड टेस्टिस में हो रही है और ये एक तरह से स्मॉल या कह सकते हैं छोटे आकार का एक ओपनिंग या डक्ट कह सकते हैं होती है, ठीक। छोटी संरचना में क्या होता है, ये एक डक्ट के समान होता है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे जाकर के इसमें जुड़ा होता है। एक तरह कह सकते हैं फाइन नेटवर्क बनाता है, ठीक, फाइन या महीन नेटवर्क के द्वारा बनाते हुए आगे जाकर के इससे जुड़ता है, ठीक। ये सब ये फिगर जो दिख रहा है ये रेटेड टेस्टिस का है, ये समझ में आ गया होगा। एक ऐसी संरचना होती है जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक जो है फाइन नेटवर्क या स्मॉल जो है नेटवर्क बनाते हुए, नेटवर्क लाइक संरचना बनाते हुए जो है आगे इससे एक डक्ट के समान संरचना से जुड़ता है। इसी को क्या कहा जाता है, रेटेड टेस्टिस। अब बात करते हैं वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया की बात करें तो वासा एफ्रेंसिया 10 to 20 10 से 20 एक वेरी स्मॉल नेटवर्क या फिर एक वेरी स्मॉल जो है फाइन ट्यूब्यूल, छोटी ट्यूब्यूल के समान जो है संरचना में होते हैं, ठीक। और रेटेड टेस्टिस से इनकी ओपनिंग होती है। ये रेटेड टेस्टिस है, ठीक, और इसी से क्या है ओपनिंग हो रही है। 10 to 20 इनकी संख्या लगभग होती है, ठीक। और ये रेटेड टेस्टिस के का जो प्रोडक्ट है जो उसमें इस पर उपस्थित है, ठीक, जो इसमें पार्ट उपस्थित है उसको आगे क्या करता है, ट्रांसफर करने का कार्य करता है। किसके पास, एपिडिडाइमस के पास ट्रांसफर करने का कार्य करता है। और मेन जो एपिडिडाइमस है उसके 3 पार्ट है। उसका ऊपर वाला पार्ट है कार्प एपिडिडाइमस, ठीक, कार्प एपिडिडाइमस उसके पास ट्रांसफर करने का कार्य करता है। कार्प एपिडिडाइमस ये दिख रहा है, कार्प एपिडिडाइमस के पास ट्रांसफर करेगा, ठीक। ये वासा एफ्रेंसिया ये 10 to 20 संख्या होते हैं, ठीक। और जो रेटेड टेस्टिस का प्रोडक्ट है वो ट्रांसफर करने का काम किसके पास करता है, एपिडिडाइमस के पास। अब एपिडिडाइमस की बात करते हैं। एपिडिडाइमस 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक। एपिडिडाइमस के 3 पार्ट होते हैं और स्मॉल स्ट्रक्चर के रूप में होता है और टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट में कह सकते हैं पश्च भाग में, टेस्टिस के पश्च भाग में उपस्थित रहता है। अगर बड़े फिगर में देखा जाए तो ऊपर की ओर यहाँ पर, ठीक, उपस्थित रहता है और एक तरह से कह सकते हैं फाइन नेटवर्क या जाल के समान संरचना बनाता है और एक कैप के समान संरचना में टेस्टिस के पीछे की ओर पोस्टीरियर भाग की ओर ये लगा रहता है। अब बात एपिडाइमस की बात करें तो इसका ऊपर वाला जो भाग है, सबसे आगे वाला भाग जो होता है वो जो है कार्प एपिडाइमस कहलाता है ये, ठीक। और ये अत्यधिक वाइड होता है। अगर इस एपिडाइमस का जो नेटवर्क है इसकी अनकॉइलिंग की जाए या इसको अनकॉइल्ड किया जाए तो लगभग 6 मीटर की संरचना में अनकॉइल्ड होगा। लगभग 6 मीटर की संरचना में ये पूरी कॉइलिंग खुलेगी, इतनी लंबाई में। सुपर ये कह सकते हैं कॉइल्ड स्ट्रक्चर में होता है। ऊपर की ओर कार्प एपिडाइमस होता है और नीचे की ओर जाते हैं तो कार्पस एपिडाइमस, कार्पस एपिडाइमस मध्य में यहाँ पर दिख रहा है, पाया जाता है, ठीक। और नीचे की ओर जाते हैं तो कार्ड एपिडाइमस उपस्थित होता है और कह सकते हैं अत्यधिक वाइड संरचना में होता है, ठीक। ये चीजें ये हो गई, ठीक, समझ में आ गया होगा।
अब बात करते हैं, ये तो एपिड्राइमस हो गया। उसके बाद जो लास्ट संरचना है वासा डिफरेंसेस। वासा डिफरेंसेस की बात करें तो वासा डिफरेंसेस एक डक्ट के समान, राइजिंग डक्ट का कार्य करती है या एक डक्ट के समान संरचना में होती है और ये एपिड्राइमस से निकल कर आगे की ओर बढ़ती है। ठीक, एपिड्राइमस से निकल करके आगे की ओर बढ़ती है और एक तरह से कह सकते हैं जो स्पर्मेटिक पार्ट होता है उसको, स्पर्मेटिक पार्ट को ये वासा डिफरेंसेस आगे की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। अब यहाँ फिगर में देखते हैं, ठीक, ये वासा डिफरेंसेस की बात करें, ये देखिए, ये एक ज्वाइंट फिगर बनाया गया है, संयुक्त फिगर है, इसमें सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। इसी चीजों को समझाने के लिए फिगर यहाँ पर समझाया गया है। जो वासा डिफरेंसेस होगा, ये देखिए यहाँ से लास्ट ये जो कार्डा एपिड्राइमस है आगे जाकर के एक संरचना में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, ये वासा डिफरेंसेस कहलाता है। वासा डिफरेंसेस के द्वारा ये आगे जाकर के बढ़ता हुआ जो है इजैकुलेट प्रोडक्ट को ले जाता है आगे, और कहाँ पर ले जाता है, ये सेमिनल वेसिकल में ले जाने का कार्य करता है। सेमिनल वेसिकल में ले जाएगा। अब बात करते हैं सेमिनल वेसिकल की। सेमिनल वेसिकल एक तरह से कह सकते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में होता है और इसी में ही जो है जो स्पर्म या शुक्राणु आगे बढ़ रहे हैं वो यहाँ जाकर के स्टोर होते हैं धीरे धीरे, और लगभग टोटल सीमेन का 70% पार्ट ये जो है होते हैं और यहाँ पर क्या होता है, स्टोर होते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स कुछ होते हैं, ठीक, कुछ और एथिलाइन पार्ट जो होते हैं वो भी यहीं पर स्टोर किए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर और एक चीज जो सेमिनल वेसिकल होता है वो एक तरफ से पीछे की ओर वासा डिफरेंसेस से जुड़ा होता है और आगे की ओर इजैकुलेटरी डक्ट या स्क्लेरल वाहिनी बोला जाता है, स्क्लेरल वाहिनी से जुड़ता है। अब यहाँ पर जो इसका प्रोडक्ट का उत्पाद होगा वो आगे जाकर के स्क्लेरल वाहिनी के द्वारा जो है आगे की ओर भेज दिया जाता है। ठीक, स्क्लेरल वाहिनी के द्वारा आगे की ओर भेज दिया जाएगा। ठीक, और इसी में पीछे की ओर क्या जुड़ा रहता है, यूरिनी ब्लैडर। ठीक, यूरिनी ब्लैडर जुड़ा होता है पीछे की ओर। अब जो प्रोडक्ट होगा वो उसी के समीप ग्लैंड पाई जाएंगी। ठीक, एसेसरी ग्लैंड होती है सेमिनल वेसिकल के बाद। क्या बताया था, एसेसरी ग्लैंड दो बताई थी, एक प्रोस्टेट, ठीक, एक प्रोस्टेट ग्लैंड है और दूसरी काउपर ग्लैंड या बल्बोइड बोला जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें, प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेटर के चारों ओर उपस्थित रहता है। ये देखिए यूरेटर के चारों ओर उपस्थित रहता है और इजैकुलेटरी डक्ट इसके साथ जुड़ी रहती है, चारों उपस्थित रहता है और ये एल्कलाइन माध्यम छोड़ता है, जिसमें जो सीमेन आता है आगे की ओर स्पर्म के साथ उसमें एल्कलाइन कुछ माध्यम छोड़ता है। ठीक, फ्रक्टोज साथ में फ्रक्टोज होता है इसके, ठीक, इसके जिसके साथ साथ सीमेन का माध्यम क्या होता है, एल्कलाइन हो जाता है। अब उसी के नीचे क्या पाई जाती है, काउपर ग्लैंड। यहाँ पर आगे की ओर देख रहे हो ये काउपर ग्लैंड दो दिख रही है। काउपर ग्लैंड जो यूरिथ्रा है, ठीक, इसके मार्ग को थोड़ा सा लसलसा कह सकते हैं बनाने का कार्य करता है, ये सरल बनाने का कार्य करता है। ठीक, सरल बनाने का कार्य करता है कि जिससे आगे की ओर जो भी माध्यम जो आए तरल वो आगे की ओर सरलता से बढ़ जाए। ठीक, सरलता से आगे की ओर बढ़ जाए। अब कितना तो ये पार्ट हुआ। अब बात करते हैं अगला जो था, यूरिथ्रा था एक और दूसरा पेनिस था। ठीक, आगे जो पार्ट था इसी का मेल प्रोडक्टिव पार्ट का यूरिथ्रा और पेनिस। यूरिथ्रा की बात करें तो ये एक लंबो संरचना में होता है। ठीक, लगभग 20 सेंटीमीटर जो है लंबी संरचना होती है और 3 पार्ट होते हैं इसके। जो आगे पीछे का भाग होता है प्रोस्टेटिक कहलाता है, मध्य का मेम्ब्रेनस और पेनाइल कहलाता है नीचे की ओर पेनाइल। ये 3 पार्ट होते हैं और ये एक मार्ग या पाथवे प्रदान करता है सीमेन के ट्रांसफर के लिए। ठीक, और यूरिन के ट्रांसफर के लिए। आगे की ओर बढ़ते हैं तो पेनिस उपस्थित होता है। ठीक, पेनिस एक मस्कुलर संरचना, सिलेंड्रिकल और मस्कुलर संरचना में होती है और जो है आगे की ओर पेनिस में फोरास्केल पाया जाता है। फूड स्किन जो है
फोरस्किन आगे से इसका जो सुरक्षा भी करने का कार्य करता है एपेक्स भाग की। ठीक, तो इतना पार्ट था, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का था। अब आगे बात करते हैं सीमेन की, यहीं पर बात कर लेते हैं सीमेन या मेल। सीमेन एक ऐसा तरल होता है जो जब सिक्रीट होता है तो इसकी मात्रा 3 to 5 ml ऐसी मानी जाती है, 3 to 5 ml होती है। साथ में इसमें स्पर्म पाए जाते हैं, ठीक, मोटाई जो होते हैं टेलयुक्त गमन कर सकते हैं। और जो है सीमेन में फ्रक्टोज पाया जाता है, कुछ हार्मोन्स भी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक हार्मोन कह सकते हैं होता है। ठीक, और इस तरह से जो है कुछ तरह उपस्थित रहते हैं। ठीक, और कुछ मात्रा में इसका कुछ वाटर भी कह सकते, कुछ मात्रा में होता है। ठीक, तो ये हो गई आपकी बात सीमेन। ठीक, सीमेन के बारे में। अब यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट समाप्त है। उसके बाद हम लोग जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे। ये फिगर समझ में आ गया होगा। ठीक, इसीलिए फिगर के द्वारा बता दिया कि आपको एक चीज़ समझ में आ जाए। ठीक, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू बच्चों।